लोग तीसरा प्रॉपर्टी यानी तीसरा गुण सीखने वाले हैं। तीसरा गुण क्या है कि अगर कोई डिटरमिनेंट रहेगा ना, या 2/2 का रहे, 3/3 का रहे, 4/4 का रहे, यानी कोई भी डिटरमिनेंट रहेगा और उस डिटरमिनेंट का कोई भी एगो पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ उसका सारा अवयव कैसा हो जीरो, तो वैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि हम एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, जैसे A B C 0 0 0 1 2 3, ये आप एक डिटरमिनेंट देख रहे हैं ना बाबू। और इस डिटरमिनेंट का जो दूसरा रो है यानी दूसरा पंक्ति है, उस दूसरा पंक्ति का सब अवयव कैसा है? जीरो है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आप क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट रहेगा ना, चाहे वो कैसा हो, 2/2 का हो, 3/3 का हो, अगर उसमें अगर ये कोई एगो पंक्ति, अरे समझ में, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का जितना भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का जो अवयव है ना, उस सब का सब कैसा होना चाहिए? जीरो। तो वैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें समझिए। जैसे मान चलिए कि 4 5 6 1 2 3 0 0 0, इसका मान बताइए तो? जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए बाबू, ये क्यों, ये पहला क्या है? पहला स्तंभ है, ये क्या है? दूसरा स्तंभ है, ये क्या है? तीसरा स्तंभ है। और इस तीसरा स्तंभ का जितना भी अवयव देख रहे हैं सब कैसा है? जीरो। इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखिए बाबू, इसको अगर निकालिएगा भी ना सरल रूल से या लैप्लेस एक्सपेंशन से, उसका मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट रहे 2/2 का या 3/3 का रहेगा और उस डिटरमिनेंट का कोई एगो पंक्ति या कोई एक स्तंभ उसका सारा अवयव कैसा हो? जीरो, तो वैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? जीरो हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जीरो हो जाएगा और इसके अलोंग अगर जिसके क्या करिए, एक्सपेंड कीजिएगा यानी उसका प्रसार कीजिएगा, तो जीरो नहीं आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अब मन है संतुष्टि नहीं हो रहा है, इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू, अगर कोई डिटरमिनेंट है 2/2 3/3 और उसमें कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ उसका सारा अवयव कैसा हो? जीरो, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत है? चलिए, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई डिटरमिनेंट रहेगा ना और उस डिटरमिनेंट में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ एक समान रहेगा, यानी उसका अवयव क्या रहेगा? एक ही समान रहेगा, तो उसका भी मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल पूरी इसको भी देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं A B C, यहाँ पे देखिए पहला पंक्ति का अवयव A B C है और दूसरा पंक्ति का भी अवयव मान के चलते A B C ले लेते हैं और तीसरा वाला चेंज कर देते हैं 1 2 3, तो इस डिटरमिनेंट का जो मान आएगा वो भी क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्ति, कोई सा भी दो पंक्ति, अरे समझ नहीं कि R1 R2 है, नहीं R1 R3 नहीं तो R3 R2, यानी कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ, बात सुन पा रहे हैं? अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट में कोई दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ उसका जो अवयव हो एक समान हो, जैसे देखिए ये पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति का जो अवयव है वो क्या है? A B C है और दूसरा पंक्ति का अवयव क्या है? A B C है। तो इसीलिए इस पूरे डिटरमिनेंट का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अरे सुनिए, जैसे अब की पहला एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। तो मान के चलिए कि हम ले लेते हैं 1 2 3 6 7 9 1 2 3, इसका मान बताइए तो कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि दो स्तंभ का जो अवयव है एक ही समान है, यानी आइडेंटिकल है। अरे समझ में, देखिए पहला कॉलम तीसरा कॉलम
उसका अवयव बोली एक दूसरे के समान है कि नहीं, Yes. बराबर है। तो इसीलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर आपके मन में लग रहा है कि सर कैसे, तो आप घर पे जाइएगा और इसका लैप्लस से या सरस रूल से क्या करिएगा, एक्सपेंशन करिएगा, तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अरे सुन में तो हम देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा, इसको क्या करिएगा, इसको हल करिएगा नहीं, प्रॉपर्टी से ही आप देख लीजिएगा। अगर कोई डिटरमिनेंट है और उसका दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ एक ही जैसा है ना, कुछ भी नहीं सोचना है, आप 0 पे टिक लगा दीजिएगा। ऐसे में अब हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है बाबू, उसको समझिए। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि कोई डिटरमिनेंट है ना, उस डिटरमिनेंट में किसी पंक्ति को लेके या किसी स्तंभ को लेके आप चेंज कर रहे हैं, अब जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें कुछ गुणा कर दे रहे हैं। असल में जिसको आप बदल रहे हैं या जिसको चेंज कर रहे हैं उसी में कुछ अचर राशि से गुणा कर दीजिएगा, तो जिसको चेंज करिएगा और जिसमें गुणा करिएगा उसी को लेके पूरे डिटरमिनेंट में क्या होता है, भाग हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक डिटरमिनेंट है x y z a b c 1 2 3, एक डिटरमिनेंट है बाबू। और तीसरा पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि हम क्या करने जा रहे हैं बाबू कि R1 को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, हम R1 को चेंज कर रहे हैं। लेकिन R1 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 में जिसको चेंज करते हैं उसको बगल में लिखते हैं। हम ये कर रहे हैं जिसको चेंज कर रहे हैं ना उसी में कोई अचर राशि क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और किसी दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसी दूसरे क्या करते हैं बाबू, हम जोड़ देते हैं। बस समझ में क्या बोल रहे हैं, हम किसको बदल रहे हैं बोले तो ये R1 है, R2 है, ये क्या है, R3 है। लेकिन हम इसमें चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। लेकिन R1 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं जरा बताइए तो, हम जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से, यानी कि कोई अचर राशि से गुणा कर रहे हैं। अब जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें 3 से गुणा करके आप किसको जोड़ रहे हैं, R2 को जोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि आप जिसको चेंज करिएगा उसी में कोई अचर राशि गुणा करिएगा, तो पूरे डिटरमिनेंट में उसी से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। नहीं समझ लग रहा है, फिर समझिए। हम R1 को चेंज कर रहे हैं जी जी, तो R1 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 में जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें 3 से गुणा करके R2 से जोड़ दे रहे हैं। अरे समझ में, तो कहने का मतलब R1 बोली इसको हम चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं चेंज कर रहे हैं। तो इसको जेल करके लिखिए, क्या लिखिएगा, A B C। इसको आप चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखिए 1 2 3। आप ऊपर वाले इसको बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन कैसे बदल रहे हैं, 3 से गुणा करके, इसमें R1 में 3 से गुणा करके R2 को जोड़ रहे हैं। R2 यही ना है, यानी हम पूरा जो R1 देख रहे हैं, R1 के पूरे एलिमेंट में कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से। R2 ये ABC देख रहे हैं ना, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो बोलिए इसमें 3 से गुणा करिए, 3x। किसको जोड़ रहे हैं, R2 को। R2 ABC है, तो बारी बारी से जोड़िएगा। तो पहले A आता है तो A को जोड़िएगा, x में 3 से गुणा करके R2 को जोड़िए तो क्या A है। तो बोलिए 3 में x से गुणा करिए तो 3x, A को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस A। इसका काम तो हो गया। अब इसमें कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो 3 में y से गुणा करिए तो 3y। किसको जोड़िएगा, R2 को, B को जोड़िए, कितना हो जाएगा 3y प्लस B। लग रहा है नहीं समझ आ रहा। अब फिर क्या करिए, अब बोलिए इसमें कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, C को। तो बोलिए 3 में z से गुणा करिएगा तो 3z प्लस C। कहीं भी दिक्कत है तो बात बताइए, इतना तो हो जाएगा। गलती है, आपको क्या करना है बाबू कि बोलिए जिसको बदल रहे हैं उसी में कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से। तो मकसद ये है कि जिसको आप बदलिएगा उसी में कोई अचर राशि गुणा करिएगा, तो पूरे डिटरमिनेंट में क्या करना पड़ेगा, उसी से भाग करना पड़ेगा। ऐसा में तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर जी यहाँ पे अगर कोई 2 रहेगा तो देखिए 2 रहेगा तो बताइए, बोलिए R2 के गुणा में क्या है, 2 है,
तो R2 थोड़ा ना बदला है, R2 का तो यूज हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है, बात समझ आ रहा है। तो थ्योरी उसके लिए है कि जो बदल रहा है उसमें जितने से गुणा करिएगा उसी से भाग करते हैं। तो 2 जो है, तो देखिए R2 के जब देखिए R2 का मान में 2 है, तो हम R2 को थोड़ा ना बदल रहे हैं, किसको बदल रहे हैं बोलिए तो? R1 को बदल रहे हैं। तो जिसको बदलिएगा उसी में जितना से गुणा करिएगा उसी से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब भाग करिएगा तो भाग तो ऐसे होता है, बच्चा क्लास में सीखे तो बड़े डिटरमिनेंट से भाग करिएगा, भाग तो ऐसे होता है जी। आया समझ में नहीं? क्या बोल रहे हैं, क्या समझे हमको बताइए तो। क्या सीखे बाबू कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट के किसी भी एक पंक्ति को ले लीजिए या किसी भी एक स्तंभ को लेके आप क्या करिए, उसको बदलिए। अब जिसको बदल रहे हैं उसी में कोई अचर राशि को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो जिसको आप बदल रहे हैं उसी में अचर राशि गुणा कर दीजिएगा, तो बोलिए क्या करना पड़ेगा, उसी से भाग करना पड़ेगा। तो आप कहीं सर 2 तो यहाँ पे गुणा में है तो 2 से भी भाग करना पड़ेगा, नहीं R2 थोड़ा बदला है, बदला कौन है, R1। तो R1 जो बदला है इसके जगह पे क्या, सॉरी इसके बगल में 3 है, 3 गुणा में, तो जो बदला है और उसके बगल में जो रहेगा उसी से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए कि R2 है, तब बोलिए R2 रहेगा तो क्या करिएगा बोलिए तो वहां पर, हाँ अब बोलिए R1 में 3 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 3x, इसमें कितना से गुणा, R2 में 2 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे सुन में अब यहाँ पे इसमें कितना से गुणा करिए 3 से, तो 3y इसमें कितना से गुणा 2 से, तब 3y आपका कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। अरे सॉरी इसका केवल यूज कर रहे हैं तो इसको चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें मतलब इससे भाग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3z अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू 2c ना, 2c। कहीं भी दिक्कत है, क्या सीखे आप लोग, अगर कोई डिटरमिनेंट रहेगा और उस डिटरमिनेंट में आप जिसको बदल रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं आप उसी में कोई अचर राशि गुणा कर रहे हैं, तो जिसको बदलिएगा आप उसमें अचर राशि से गुणा करिएगा तो उसी से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर क्या सीखते हैं 6 सीखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, चलिए गौर से देखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट की कोई भी एक पंक्ति में या कोई भी एक स्तंभ में कोई अचर सेम अचर राशि अगर गुणा में है तो उसको खींच के, मतलब अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट के किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में सेम अचर राशि, सेम मतलब क्या, एक ही जैसा अचर राशि अगर गुणा के रूप में रहेगा तो गुणा में रहेगा तो उसको पकड़ लीजिए, पकड़ाएगा तो मन में पकड़ना है, उसको पकड़ के क्या करिए खींच करके बाहर फेंक दीजिए। अरे सुन में इसको क्या करिए, इसको मन में पकड़ लिया आप लोग, पकड़िए और मन में पकड़ के इसको क्या करिए खींच दीजिए, खींच दीजिए तो यहाँ पे बेचारा क्या बचा, x बचा, y बचा, क्या z बचा, इसमें से खींचे हैं नहीं तो जो रहेगा क्या a b c p q r, क्या खींचे है तो इसे किससे आएगा, ये निर्जीव है, किससे आएगा नहीं खींचेगा, इसका कान पकड़ना है, कान पकड़ क्या करना है खींच देना है। समझे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट की कोई भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में अचर राशि क्या हो गुणा के रूप में हो उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर करते हैं, कॉमन ले लेते हैं उसको, यही बात है। चलिए डिफरेंस देखिए 7 नंबर देखिए बाबू, देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, एग्जांपल से ही बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए बाबू 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है,
ए गलती लिख रहे हैं, ए सही लिखते हैं हम, ए ऐसे ही लिखते हैं। इधर अब हो गया ना, पी क्यू आर। चलिए अब 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसके बगल में क्या है, कोई अचर राशि, अचर राशि क्या है, गुणक रूप में। अगर कोई डिटरमिनेंट है और उसके बगल में क्या है, कोई अचर राशि गुणा है, मतलब अचर राशि है गुणा के रूप में, तो इस अचर राशि को क्या करते हैं, किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में, सोचना नहीं है कि हम पहले ही पंक्ति में गुणा करेंगे। अरे समझे, आपके मन अनुसार, आपके मतलब जो अच्छा लग रहा है, आप पता चला कि ये कर दिए पहला पंक्ति में, तो आप इनका सही हो जाएगा, वो कर देंगे ये पहला क्या स्तंभ में, उनका गलती हो जाएगा। नहीं, आप कहने का मतलब ये होगा वो कि अगर कोई डिटरमिनेंट रहेगा ना, उस डिटरमिनेंट के बगल में क्या हो, कोई अचर राशि गुणा के रूप में हो, तो इस अचर राशि को क्या करते हैं, किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। आप बताइए किस में करें, किसी में भी कर दीजिए, भगा दीजिए। क्या करें, इसको कर देते हैं, इसको देखिए 4x फिर क्या हो जाएगा, 4a फिर क्या हो जाएगा, 4p। इसको क्या करें, इसको भी करिएगा, एक में कॉल करके छोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, YBQ, ये क्या हो जाएगा, ZCR। समझ में आया सर। डिटरमिनेंट का सारा जो पंक्ति हो वो किसी में हो, एपी में, नहीं तो सारा का सारा स्तंभ क्या हो, एपी में, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान चलिए एग्जांपल तो इसको समझिए, देखिए इसको 2 4 6 5 10 15, फिर क्या लेते हैं 3 6 9। आप हमको ये बताइए कि पहले पंक्ति देखिए, बोलिए पंक्ति क्या है, पहला पंक्ति क्या है, 2 4 6 है। आप गौर से एपी में कब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 मतलब बराबर, सेम बराबर, इसमें से इसको बराबर होनी चाहिए। 4 में से 2 घटेगा तो 2 और 6 में से 4 घटेगा तो 2। तो बोलिए पहला पंक्ति एपी में है कि नहीं है, एपी में। अब दूसरा को चेक करते हैं, बोलिए 10 में से 5 घटेगा 5, अब 15 में से 10 घटेगा 5, ये भी एपी में है। इसको देखिए 6 में से 3 घटेगा 3 और 9 में से 6 घटेगा 3, इसीलिए इसका मान 0। जैसा आपका अंदर से वो, जैसे मान चलिए अब क्या पंक्ति एपी में रहेगा तो 0 होगा, और स्तंभ भी अगर एपी में रहेगा, अब सपोज ये भी ऐसा भी हो सकता है कि 2 पंक्ति में, सॉरी 2 एपी में हो के एक नहीं हो, तो उसका मान 0 करिएगा, नहीं। अगर पंक्ति एपी में है तो पूरा का पूरा पंक्ति क्या होना चाहिए, एपी में, तब 0 होगा। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी चेक करना है तो कैसे चेक करिएगा कि पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी पूरा का पूरा पंक्ति क्या होना चाहिए, एपी में, तब 0 होगा। और नहीं तो पूरा का पूरा स्तंभ क्या होना चाहिए, एपी में। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल बताइए 1 2 3, यस, फिर इसके बाद 5 10 15, बोलिए -3 -9 और माइनस कितना 12, नहीं 9 में से 6 लेते हैं ना, 6 -9, बताइए ये एपी में है कि नहीं, तो एपी में नहीं लग रहा है। देखिए एपी में जरूरी है कि मतलब उसको पंक्ति में देखेंगे, 2 में से घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, 10 में से 5 घटेगा 5, 15 में से 10 घटेगा 5, और -6 में से -3 घटेगा तो -3 एपी में हो जाएगा। अरे -6 में से -3 घटाइए, +3 हो जाएगा, यानी -3। अब बोलिए -9 में से किसको घटाइए, -6 को, तो कितना हो जाएगा, +6 बराबर कितना हो जाएगा, -3। ये एपी में नहीं है, यानी इसका सारा का सारा जो क्या है स्तंभ है वो क्या है, एपी में। इसीलिए इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का सभी रो क्या हो, एपी में, और नहीं तो सभी का सभी क्या हो, कॉलम एपी में हो, तो वैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल जाना है, कहाँ जाना है, स्टेशन पे क्या करना है
देखिए नौवां प्रॉपर्टी क्या है, देखिए बाबू नौवां प्रॉपर्टी क्या है कि चलिए आसान प्रॉपर्टी सब है। देखिए 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है बाबू कि अगर कोई डिटर्मिनेंट रहेगा ना जी और उस डिटर्मिनेंट में आपके पहला प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सभी पंक्ति को आप क्या करिए स्तंभ बना दीजिएगा। यस तो बोले उसके मान में जो मूल मान है उसके मान में कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन सभी पंक्ति को सभी पंक्ति को सभी स्तंभ बना दीजिएगा तो कुछ परिवर्तन कर रहे थे मतलब अभियोग है ना सारिक में नहीं पढ़े हैं कि सभी पंक्ति को सभी स्तंभ बना दीजिएगा तो मूल जो डिटर्मिनेंट है और जो बदले रहिएगा उसके मान में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं बाबू कि R1 को और R3 को क्या करने जा रहे हैं, इंटरचेंज करने जा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं R1 कहाँ जाएगा R3 की जगह पे और R3 कहाँ R1 की जगह पे, यानी R1 और R2 का पोजीशन क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए। यानी R1 देखिए R1 को पकड़ के कहाँ लेके जाइए R3 के पास और R3 को पकड़ के कहाँ लेके जाइए R1 के पास। अब चेंज करिए तो चेंज करिए बोलिए इसको पकड़िए पकड़ना है मन में पकड़ना है पकड़ेगा क्योंकि इसको मन में पकड़ के ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 इसमें इसको पकड़ रहे हैं नहीं वही जाएगा क्या हो जाएगा x y and z इसको पकड़ के कहां नीचे ला सकते हैं क्या हो जाएगा a b c और आप लोग खुश हो गए। खुश होने का कोई बात नहीं है, आप दो को आपस में बदले हैं ना हां तो इसमें क्या करना पड़ेगा पूरे डिटरमिनेंट में माइनस से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। ऐसा में अगर ये पूरा को बदल के पूरा पंक्ति को पूरा स्तंभ बना दीजिएगा तो मान क्या रहेगा सेम ही रहेगा इसके मान में और जो बदल रहिएगा उसका मान तो सेम रहेगा। लेकिन कोई दो को पंक्ति या कोई दो को स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो उसके पूरे डिटरमिनेंट के सामने क्या लग जाएगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसा समझ में क्या बोल दिया हम ये बोले हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट के कोई भी दो को पंक्ति को अच्छा हम अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर जी R1 और R3 को लिए हैं जरूरी है नहीं हम सर जी किसी को भी R1 R2 को भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं यस फिर अच्छा ये R1 R3 क्यों हो सकता है नहीं कॉलम 1 कॉलम 2 भी हो सकता है आपस में बदलिएगा तो बदलिएगा तो इतना बदल के खुश नहीं खुद किस बात का खुश माइनस माइनस से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा यस सर दिक्कत है नो सर